ये कहानी है प्याज वाली चुड़ैल की बूंदी। गांव में आज फिर एक अंधेरी रात उतर आई थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन एक परछाई धीरे धीरे चलती हुई एक घर के सामने आकर रुक गई। सिर्फ चुड़ैल के उल्टे पैर दिखते हैं, उसके घूंघराले बिखरे बाल, काली धोती। घर के अंदर काजल और सुरेश का कमरा। काजल बिस्तर पर करवट बदल रही है। काजल घबराते हुए, अरे दैया रे, इतनी रात को कौन दरवाजा पीट रहा है? सुरेश जी उठिए ना। सुरेश नींद में झल्लाते हुए, अरे सोने दो काजल, नींद बड़ी प्यारी आ रही है। दरवाजे पर फिर जोर से दस्तक। काजल गुस्से में उठती है, आ रही हूं, जरा सब्र तो करो। काजल दरवाजा खोलती है। बाहर एक औरत खड़ी है, चेहरा ढका हुआ। काजल चिल्लाते हुए, कौन है तू? इतनी रात को दरवाजा क्यों पीट रही है? औरत धीमे कांपते स्वर में, दीदी एक प्याज चाहिए, नहीं दोगी तो मैं मर जाऊंगी। काजल हंसते हुए, हां इतनी रात को प्याज चाहिए, रुक लाती हूं। काजल अंदर जाती है, प्याज लाकर हाथ में थमाती है। औरत प्याज को पकड़ते ही अचानक उसके हाथ काले पड़ने लगते हैं। चुड़ैल असली रूप में आ जाती है। बिखरे बाल, खून से भरी आंखें, नुकीले नाखून। काजल डरते हुए, हे भगवान। चुड़ैल प्याज को दबाती है। प्याज काला हो जाता है। काजल की आंखों से खून बहने लगता है और वह वहीं गिरकर मर जाती है। अगली सुबह गांव में पंचायत। गांव के बुजुर्ग और सरपंच सभा लगाए बैठे हैं। सरपंच, भाइयों और बहनों, ये प्याज वाली चुड़ैल का आतंक बढ़ता जा रहा है, हमें कोई उपाय करना होगा। महेश, पर सरपंच जी, रात को दरवाजा न खोलने से क्या होगा? वो तो राह चलते भी पकड़ लेती है। सरपंच, सही कहा महेश, इसलिए 2 नियम होंगे। 1, रात 9 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, और 2, कोई भी अनजान को प्याज नहीं देगा। सब लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। उसी रात महेश का घर। महेश अकेले घर में सो रहा है, तभी दस्तक होती है। महेश डरते हुए उठता है, हे भगवान, कहीं वही चुड़ैल तो नहीं? दरवाजे पर फिर दस्तक। महेश, नहीं खोलूंगा दरवाजा, मरना नहीं है मुझे। दस्तक बंद हो जाती है। महेश थोड़ी देर बाद दरवाजा खोलकर झांकता है, कोई नहीं। लेकिन तभी पीछे से आग की लपटें उठती हैं। महेश चिल्लाते हुए, आग, मेरा घर जल गया। अचानक धुएं के बीच चुड़ैल प्रकट होती है। महेश गिड़गिड़ाते हुए, माफ कर दो चुड़ैल जी, मैं तो गरीब आदमी हूं। चुड़ैल गंभीर आवाज में, भाग जा, नहीं तो जिंदा जला दूंगी। महेश डर के मारे भाग जाता है। अगली सुबह गांव में अफरा तफरी। सरपंच के घर के सामने भीड़। महेश, सरपंच जी, मेरा घर जल गया, अब मैं कहां जाऊंगा? गांव के और लोग आते हैं। सबके घर जल गए थे। सरपंच गंभीरता से, अब समय आ गया है पुलिस को बुलाने का। दुलारी अपने घर में नकली चुड़ैल का भेष छुपा रही है। दुलारी, रमेश, अब गांव छोड़ने का वक्त आ गया है। 5 घर लूट चुके हैं, बहुत सारा सोना पैसा इकट्ठा कर लिया है। रमेश हंसते हुए, बिल्कुल, और सब मूर्ख समझ रहे हैं कि सच में प्याज वाली चुड़ैल है। दुलारी, अरे वो 50 साल पुरानी कहानी है, नामरा नाम की चुड़ैल की। रमेश नामरा की कहानी सुनाता है। बीच में फ्लैशबैक चलता है, जैसा आपने लिखा था, प्याज से काला जादू, ठाकुर, प्याज के खेत जलाना, नामरा की हत्या, रात का समय। दुलारी और रमेश सोने जा रहे हैं। दस्तक होती है। रमेश, देखो कौन है? दुलारी दरवाजा खोलती है। बाहर घना कोहरा, कोई नहीं। दूसरी बार दस्तक, इस बार सरपंच खड़ा है। सरपंच, थोड़ा खाना मिलेगा बहन? दुलारी खाना देती है। सरपंच धीरे धीरे भयावह आवाज में बदलता है, अब एक प्याज भी चाहिए। दुलारी प्याज लाकर देती है। तभी सरपंच का चेहरा बदलने लगता है, वो असली चुड़ैल में बदल जाता है। चुड़ैल, तुमने लोगों को लूटा, अब तुम्हारी बारी है। दुलारी चीखती है।